12 मई 2007 जब इस शहर की सड़कों पर जंग लड़ी जा रही थी और जब तक सीज फायर होता इस शहर में 50 लाशें गिर चुकी थीं। उस दिन दुश्मन कोई और नहीं था, हम पाकिस्तानी ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। मुल्क पर जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और वो मार्च में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को इस्तीफा देने से इनकार पर माजूल कर चुके थे। वकला ने इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक शुरू कर रखी थी और इफ्तिखार चौधरी मुल्क भर के दौरे करके वकला से खिताब कर रहे थे। परवेज मुशर्रफ की अपोजिशन जमातें भी इस वकला तहरीक का हिस्सा बन गई थीं, जिनमें पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी सर फहरिस्त थी, जबकि कराची में MQM जनरल परवेज मुशर्रफ की इत्तेहादी जमात थी और उसे इस इत्तेहाद का फ़ायदा यह था कि वो ना सिर्फ हुकूमत में थी बल्कि कई अहम वजारतें MQM के पास थीं। इसी वकला बहाली तहरीक के दौरान माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को कराची के वकला की जानिब से कराची आकर वकला से खिताब की दावत मिली, जिसे इफ्तिखार चौधरी ने कबूल कर लिया और बार से खिताब की तारीख मुकर्रर हुई 12 मई 2007। और फिर यह दिन न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन और खूनी दिन बन गया। मैं उस वक्त जियो टेलीविज़न से प्रोग्राम जियो FIR कर रहा था और साथ ही क्राइम रिपोर्टिंग भी। हमें एक दिन पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि कल कुछ बड़ा होने वाला है और उसकी वजह वो इतलात थी जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से मिल रही थी। और इसमें सबसे बड़ी खबर जिसने पूरे मंजर को ही एक नई शक्ल देती थी वो MQM की जानिब से MA जिन्ना रोड पर जलसे का ऐलान था। 2007 में MQM अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में एक ही थी और अल्ताफ़ हुसैन ने उस जलसे से खिताब करना था। कराची पर बिला शिरकत गैरे उस वक्त MQM की हुक्मरानी थी, जिसे जनरल परवेज मुशर्रफ की खुली आशीर्वाद भी हासिल थी। MQM अपने तंजीमी सेटअप की वजह से शहर पर कंट्रोल रखना जानती थी और फिर हुकूमत में शामिल होने और सबसे बढ़कर वजारत दाखिला जैसी अहम वजारत MQM के पास होने की वजह से वो सियाह और सफ़ेद की मालिक थी। जनरल परवेज मुशर्रफ किसी तरह नहीं चाहते थे कि वकला तहरीक आगे बढ़े और इसमें कराची शामिल हो जाए और इसके लिए ज़रूरी था कि माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को सिंध हाई कोर्ट पहुँचकर वकला से खिताब करने से रोका जाए। सो ये टास्क जनरल परवेज मुशर्रफ की हिमायती और इत्तेहादी जमात MQM को मिला और MQM ने वो कर दिखाया जिसकी वो शोहरत भी रखती थी।